खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर यूसुफ सरदार बायरक दी गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री मॉडल दाता आपके सामने आज का पैगाम लेकर ताकि हम इस पैगाम के सबब से ईमान में मजबूत हो सके, नसीहत पा सके और उस ब्लेसिंग को हासिल कर सके जो हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी है। आइए मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस में देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका बाब नंबर 10 और उसकी 17वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखने वाले हैं। सो कलाम में लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि कलाम जो है वो मसीह का लोगों के दिलों के अंदर ईमान पैदा करता है। जब लोग इस कलाम को सुनते हैं बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ, तो फिर ये कलाम लोगों के दिलों के अंदर ईमान पैदा करता है। और कलाम हमें ये बताता है कि हमें ईमान पर अमल करना चाहिए। जब हम ईमान पर अमल करेंगे तो ये ईमान हमारे लिए फायदेमंद, वरना ये ईमान हमारे लिए फायदेमंद न होगा और ना ही हमें कुछ फायदा पहुंचेगा और ना हम इस ईमान से जिसके साथ अमल ना हो खुदा की बातचीत में दाखिल हो सकेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम कलाम मुकद्दस में से जो कलाम हमने सुना है, जब ये हमारे अंदर ईमान पैदा करे तो हम उस ईमान की हिफाजत करें, हम उस ईमान को जिंदा रखने की कोशिश करें। क्योंकि जब नया बेबी इस दुनिया में आता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसको माहौल देना पड़ता है। अगर सर्दी का मौसम हो तो उसके लिए गर्म कपड़े, हीटर का इंतजाम करना और उस बच्चे के मुताबिक उसके खुराक का इंतजाम करना। न्यू बॉर्न बेबी को लोग ठोस ग़िज़ा नहीं देते, खाना नहीं खिलाते, उसे दूध पिलाते और मौसम के मुताबिक उसको कपड़े देने पड़ते हैं और मौसम हालात ऐसे रखने पड़ते हैं कि वो बच्चा जिंदा रह सके। जब ईमान पैदा होता है तो उसको भी पैदा हुए ईमान को रूहानी माहौल देना पड़ता है, ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखनी पड़ती है, ईमानदारों की महफिलों में बैठना पड़ता है और खुदा के कलाम को सुनना पड़ता है। और जैसे जैसे हम कलाम सुनते जाते हैं हमारे दिलों के अंदर और ज्यादा ईमान पैदा होता जाता है और एक वक्त आता है कि हमारा ईमान जब हम उस पर अमल करते हैं तो वो जिंदा ईमान हो जाता है। मैं आज आपको एक तमसील सिखाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने किसी से सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन, उस वक्त यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक शख्स यरूशलेम से यरूशलेम जा रहा था या से यरूशलेम जा रहा था। वो रास्ता में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा, पीटा, उसके कपड़े उतार लिए और आदमोवा करके छोड़। उस रास्ते से एक काहिन खुदा का खादा, खुदा की घर की खिदमत करने वाला, वो वहां से गुजरा तो उसने उसको पड़े उस आदमी शख्स को जिसको डाकुओं ने मारा था पड़े हुए देखा और कतरा कर वहां से चला गया। उसकी उसने कोई मदद नहीं की, उसकी कोई हेल्प नहीं की, वो वहां से निकल। हालांकि उसको मदद की जरूरत थी। वो एक काहिन है, वो ईमानदार है, वो खुदा का बंदा है, उसके अंदर ईमान है, लेकिन उसने उस ईमान पर अमल न किया और वो वहां से चला गया। फिर एक लावी वहां आई, लावी के कबीले से काहिन बनते हैं और वो लावी वहां जब आया उसने देखा कि ये शख्स हतुआ पड़ा है, लेकिन उसने भी उसकी कोई मदद ना की, वो भी कतरा कर चला। ईमान दोनों के अंदर है। वो काहिन ये कहता होगा मैं तो बहुत ईमानदार हूं, वो
नावी भी कहता होगा मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन ईमान तो उनके अंदर था, लेकिन उन्होंने उस ईमान पर अमल नहीं। जब उन्होंने ईमान पर अमल नहीं किया तो उनका ईमान उस अजनबी शख्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा सका, कोई भी फायदा उनका ईमान उसको नहीं पहुंचा सका। फिर वहां एक सामरी आई, जब सामरी वहां आया उसने उस शख्स को अधवा बेहोश हालत में वहां पड़े हुए, उसके कपड़े उतरे, वो सख्ती हालत, और उसने जब उसे देखा वो अपनी सवारी से नीचे उतरा, उसने उसको उसके जख्मों पर तेल मला, पट्टियां बांधी और फिर अपनी सवारी को डालकर सराय में गया और सराय में आकर उसकी खिदमत, और फिर जब वो जाने लगा उसने सराय वालों से कहा ये दिनार लो और इसकी देखभाल कर, इसका इलाज करना, और मैं वापस आऊंगा, अगर तुम्हारा खर्चा ज्यादा आएगा तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। इस सामरी ने, जिसको काहिन और नावी घटिया समझते थे, कमतर समझते थे, लेकिन इसके अंदर भी ईमान था, ये भी इस्राएली है, लेकिन इसके ईमान पर उसने अमल किया, और जब उसने अमल किया तो उसकी एक बड़ी कहानी बन गई। आज जहां जहां भी उस सामरी को याद किया जाता है उसके नाम के साथ नेक सामरी लगाया जाता है, वो नेक सामरी के नाम से याद किया जाता है। उसके ईमान की एक कहानी है आज हमारे पास। उसने ईमान पर अमल किया और उस अमल किए हुए ईमान ने उस आदमी शख्स को जो डाकुओं में घिरा था, जिसको डाकुओं ने लूटा था, जिसको डाकुओं ने मारा था, जख्मी किया था,